विश्व के संविधान को देखा, बाबा साहेब जी ने जब पूरे विश्व के संविधान को देखा, जांचा परखा, तो उन्होंने अपने भारत देश का संविधान लिखा और संविधान में सोचा कि जो अधिकार वंचित हैं, जिनको अधिकार नहीं है, उनको अधिकार कैसे दिया जाए। तब बाबा साहेब ने जो 18 विशेषताएं संविधान की हैं, उसमें निहित कर दिया। पहला, समानता का अधिकार। उसके पहले हम सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं था। समानता का अधिकार नहीं था कि ना हम लोग, क्योंकि जो जातिवादी व्यवस्था फैली हुई थी, हम लोग ना धन रख सकते थे, ना शिक्षा ले सकते थे, ना जो कोई चीज, समान थे ही नहीं। शूद्र वर्ग में थे और शूद्र वर्ग आज भी चल रहा है, लेकिन जैसे शूद्र वर्ग में थे तो हमको अधिकार भी नहीं था, हम दास थे, सिर्फ काम था सेवा करना। लेकिन बाबा साहेब ने संविधान के पहले अक्षरों में उन्होंने लिखा समानता का अधिकार। दूसरा क्या लिखा कि स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा उन्होंने लिखा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा लिखा शिक्षा का अधिकार। उसके पहले, संविधान के पहले हम लोगों के कोई शिक्षा नहीं ले सकता था। अब जान लीजिए, बाबा साहेब जी जब आए तो जो है संविधान लिखा, और संविधान ऐसा लिखा कि सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, सभी को धर्मनिरपेक्षता का अधिकार मिले और 10 मौलिक कर्तव्य दिए। तो अब ये बताइए, जो महापुरुष किसी एक धर्म को ना लेकर, किसी एक धर्म को ना लेकर, जैसे भारत देश अपना है, भारत देश में हिंदू बसते हैं, मुस्लिम बसते हैं, सिख बसते हैं, ईसाई बसते हैं, बौद्ध बसते हैं, जैन बसते हैं, लेकिन सबको एक सूत्र में बांधने का काम बाबा साहेब जी ने किया कि सबको समानता, सबको स्वतंत्रता, सबको शिक्षा। तो अब ये बताइए, अगर हम मान लो किसी धर्म के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा साहेब के विचारों को जरूर हम आज कहेंगे। अब जय भीम की ये सोच थी कि सभी को एक सूत्र में बांधकर, जो नारी सम्मान है, जो नारियां पढ़ने को नहीं पाती थी, वो किसी भी जात के हो, तो बाबा साहेब ने संविधान में नारी सम्मान किया और उनको शिक्षा का अधिकार मिला। तो ये बाबा साहेब ने सभी को एक सूत्र में बांधकर इस देश का संविधान लिखा। तो आप लोग ये बताइए कि जो सबके हित की बात करे, जो सबके हित की बात करे, तो ये बताइए क्या वो सही नहीं है? बताइए, क्या वो सही नहीं है? जो किसी एक धर्म की बात करता हो और जो सब धर्मों के लोगों को समानता चाहता हो, स्वतंत्रता चाहता हो, तो बताइए वो तो सबसे बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अगर जय भीम कहते हैं तो आपके समानता का अधिकार है, आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके शिक्षा का अधिकार है, और आपका भारतीय संविधान है। जो भारतीय संविधान बाबा साहेब जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा, इतना अथक मेहनत के बाद लिखा, और इस संविधान को जब लिखा बाबा साहेब जी ने, तो ये सोच कर लिखा कि हमारे बहुजन समाज के लोग की भलाई हो, उनको जो अधिकार वंचित, जो हमने बता दिया। तो अगर कोई ये कहता है कि जय भीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको अगर वो करता है तो जानो देश का सबसे बड़ा नागरिक है। क्यों? क्योंकि नागरिकता अगर उसको प्राप्त है तो भारतीय संविधान से प्राप्त है। और भारतीय संविधान किसने बनाया? परम पूज्य बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। तो आप बताइए, आप नागरिक तक नहीं हो सकते इस देश के। आज जान लीजिए, अगर संविधान नहीं है तो आपको नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती। आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म को, जात पात तो पीछ बाद में आएगा। आपका नागरिकता प्रमाण पत्र, ID कार्ड, आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड बनता है तो भारत सरकार द्वारा बनता है। अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो ID कार्ड होता है जिसे आप निर्वाचन मतलब चुनाव वोट देते हैं, जो वोट देने का अधिकार है, वो आपको किससे मिलता है? भारतीय संविधान से मिलता है। आपका पैन कार्ड, राशन कार्ड, कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है। जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश का शिक्षा लिए, हाई स्कूल पास हो गए, तो क्या लिखा रहता है? उत्तर प्रदेश सरकार, एक रहेगा यूपी बोर्ड, CBSE है तो दूसरा लिखा रहेगा, ISC है दूसरा रहेगा, और केंद्रीय है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय लिखा रहेगा। तो आप जान लीजिए, ये सब चीजें अगर आपको मिल रहा है तो किससे? भारतीय संविधान से। आज जान लीजिए कि नागरिकता से लेके आपको जितना चीजें मिल रहा है
भारतीय संविधान से। और भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन? परम पूज्य बोधिसत्व प्राप्त विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप जान लीजिए, नहीं तो उसकी नागरिकता खत्म। आपको कानून व्यवस्था जो चल रहा है, कानून व्यवस्था कहां से है भाई? अभी किसी को चोट पहुंचे या किसी को कोई मार दे तो रिपोर्ट कहां जाएंगे लिखाने? थाने में। थाने का व्यवस्था किसने किया? अभी आप ग्राम सभा में प्रधान चुनते हैं या एमपी एमएलए चुनते हैं, कहां चुनते हैं? ये जो है बाबा साहब के संविधान से चुनते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो वही स्थिति होती कि रानी के पेट से राजा। आज जैसे अब देखिए, ये भी प्रधान बने हैं और लोग जो है, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई कुछ बना, कोई मंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना। तो अगर बन रहा है, कहां से बन रहा है? बाबा साहब के संविधान से। समझ रहे हैं? वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म के लोग हो, लेकिन अगर नौकरी पा रहे हैं या आरक्षण पा रहे हैं, जो भी पा रहे हैं आरक्षण, तो दिन किसका है? बाबा साहेब के संविधान का। माताओं बहनों, क्या मेरी बात समझ में कुछ आ रही है? हाँ? मेरी बात अगर कहीं त्रुटि होगी तो बताइएगा, क्योंकि मैं आपका बेटा, आपका साथी, आपका देवर, आपका भाई, जो भी आपका कह लीजिए, आपका शुभचिंतक भाई, आपके पहुंचे समाज का हूं मैं, आपका अपना हूं। अगर किसी के दिल में कोई बात आ रही है वो भी बता दे। हाँ, अब जैसे हम जय भीम पर प्रकाश डाल दिए, तो जय भीम जैसे देखिए, अभी कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे बैठे हैं, बैठे नहीं होंगे भी, नहीं भी होंगे, कि जो नौकरी कर रहे हैं। कुछ हमारे समाज में ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। अगर वो अगर ऑफिस में है, दफ्तर में है, अगर उनसे कह दो बाई चांस जय भीम, तो अगर उनके पास कोई बैठा रहेगा, भाई कोई अगर बैठा है तो कहीं